हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज मीडिया में। तो आज की वीडियो में हम पोस्ट ऑफिस के एक ऐसे प्लान के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। तो हम बात कर रहे हैं पोस्ट ऑफिस में होने वाली पीएलआई और आरपीएलआई पॉलिसी के बारे में। इसमें और पॉलिसीज़ के मुकाबले प्रीमियम कम लगता है और बोनस ज़्यादा मिलता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस क्या है और कितने प्रकार की है, और इसमें कौन सा पार्ट है जो आपको एक अच्छा बेनिफिट देने वाला है, जिसमें आपको सबसे अधिक लाभ मिलेगा। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में नॉमिनी से लेकर लोन और सरेंडर तक की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और इसका लाभ लें। तो सबसे पहले हम पीएलआई के फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। तो उसमें पहला जो है वो आपके पूरे जमा पैसे की गारंटी खुद भारत सरकार देती है। दूसरा, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में आपको लो प्रीमियम और हाई बोनस का रेट मिलता है। तीसरा, पासबुक की फैसिलिटी भी मिल जाती है। और चौथा, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में इनकम टैक्स सेक्शन 80C के तहत टैक्स बेनिफिट का भी आपको फ़ायदा मिलता है। इसको अगर एकदम सरल भाषा में समझेंगे तो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस को दो भागों में बांटा गया है। पहला पीएलआई, जिसका पूरा नाम पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है, और दूसरा आरपीएलआई, जिसको रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस कहते हैं। अब हम जानेंगे कि पीएलआई और आरपीएलआई इन दोनों का फ़ायदा कौन कौन ले सकता है। जिसमें हम सबसे पहले पीएलआई का देखेंगे। तो पीएलआई में कोई भी अगर वो कोई भी एम्प्लॉय हो, जैसे कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या फिर सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, या फिर कोई डॉक्टर, इंजीनियर, या फिर किसी ने कोई डिग्री की हो, तो वो इसका जो है वो लाभ ले सकता है। और रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस जो है वो एक आम लोगों के लिए बनाया गया है, जिसमें किसी भी तरह के एम्प्लॉयज़ नहीं हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं, वो सभी इसका जो है वो लाभ ले सकते हैं। वैसे तो पीएलआई और आरपीएलआई में कुल 6 प्रकार की पॉलिसीज़ होती हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलेगा, हम उस पॉलिसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा देने वाली पॉलिसी जो है वो है इंडोमेंट इंश्योरेंस। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में इंडोमेंट इंश्योरेंस को ईए संतोष के नाम से जाना जाता है, और रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में इसको जो है वो ईए ग्राम संतोष के नाम से जाना जाता है। अब हम आगे इंडोमेंट इंश्योरेंस संतोष पॉलिसी के बारे में जानेंगे। तो इंडोमेंट इंश्योरेंस संतोष पॉलिसी, इसमें जो है वो मिनिमम एज जो है वो 19 वर्ष रखा गया है, और मैक्सिमम एज जो है वो 55 वर्ष तक है। और ये ग्राम संतोष पॉलिसी जो है उसमें भी मिनिमम एज 19 वर्ष और मैक्सिमम एज जो है वो 55 वर्ष तक रखा गया है। अब हम बात करेंगे कि आप मिनिमम और मैक्सिमम पॉलिसी कितने रुपए तक की ले सकते हैं। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की अगर हम बात करें तो मिनिमम जो है वो आप 20,000 रुपये की और मैक्सिमम 50 लाख रुपए की जो है वो पॉलिसी ले सकते हैं। और रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में आप जो है वो मिनिमम 10,000 रुपये की और मैक्सिमम जो है वो 10 लाख रुपए की पॉलिसी ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे बोनस की। और पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में जो है वो आपको 52 रुपये प्रति हज़ार पर, और रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में जो है वो आपको 48 रुपये प्रति 1,000 रुपये पर बोनस मिलता है। आप इस आप इस पॉलिसी में मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली भी जो है प्रीमियम जमा करवा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप ऑनलाइन भी इसमें जो है प्रीमियम वो है जमा कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि अगर 19 वर्ष का व्यक्ति कोई 50 लाख के सम एश्योर्ड पर पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करता है तो उसे कितना बेनिफिट मिलने वाला है। तो अगर वो 50 लाख के सम एश्योर्ड की पॉलिसी को मेच्योरिटी एज 35 साल की मेच्योरिटी एज में जो है वो चलाता है, तो उसका ड्यूरेशन पीरियड जो है वो 16 साल का होगा, जिसमें उसको 26,908 रुपये मंथली प्रीमियम भरना पड़ता है, जिससे उसको मेच्योरिटी अमाउंट जो है वो 51
₹20,60,000 जो है वो मिलता है। और इसी तरह अगर वो इस पॉलिसी को 60 साल की मैच्योरिटी एज में ड्यूरेशन पीरियड 41 साल तक चलाता है तो उसको जो है वो ₹9,144 जो है वो मंथली प्रीमियम देना पड़ता है, जिससे उसको जो है वो मैच्योरिटी अमाउंट 1,56,60,000 जो है वो मिलता है। तो दोस्तों अगर 19 वर्ष का कोई व्यक्ति रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में जो है वो 10 लाख की पॉलिसी लेता है तो उसका जो है वो 16 साल अगर वो इस पॉलिसी को चलाता है तो उसको जो है वो हर मंथ जो है वो ₹5,543 जो है वो पे करने होते हैं। तो उसको जो है वो मैच्योरिटी अमाउंट जो है वो ₹17,68,000 जो है वो मिलता है। और अगर वो इस पॉलिसी को है जो 21 वर्ष तक चलाता है तो उसको जो है वो हर महीने ₹4,062 जो है वो प्रीमियम भरना पड़ता है और उसको जो है वो ₹20,08,000 जो है वो मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है। तो अगर वो इस पॉलिसी को 41 वर्ष तक चलाता है तो उसको जो है वो हर महीने ₹1,868 जो है वो मंथली प्रीमियम देना पड़ता है और जिसमें उसको जो है वो ₹29,68,000 जो है वो मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है। कि पोस्ट ऑफिस लाइफ इंश्योरेंस में आपको लोन और सरेंडर की जो सुविधा मिल जाती है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आप पॉलिसी जो है वो ओपन करने के 3 साल बाद लोन ले सकते हैं और चाहें तो पॉलिसी को सरेंडर भी कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस लाइफ इंश्योरेंस में पॉलिसी होल्डर की मृत्यु होने के बाद आपको जो है वो एक क्लेम फॉर्म भरना पड़ता है और उसके बाद आपको जो सम एश्योर्ड प्लस एक्वार्ड बोनस जो है वो आपको मिल जाता है। दोस्तों तो अब हम जान लेते हैं कि इंश्योरेंस लेने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जो है वो ज़रूरत पड़ेगी। तो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में अगर आप इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको एक आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और आइडेंटिटी प्रूफ जिस पे आपके जो है वो हायर अथॉरिटी के सिग्नेचर हुए वो उसकी जो है वो ज़रूरत पड़ने वाली है। और आरपीएलआई में आपको सिंपली जो है वो आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की जो है वो ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आगे के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।